7 दिन के अंदर जैसे ही इनकी संपत्ति पता लगेगी उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। ये मांग डीजीपी साहब ने मान ली है। इन दोनों को अभी हटा रहे हैं। हटाने के आदेश जयपुर से होंगे तो जयपुर से उनके आदेश कर दिए जाएंगे। नमस्कार। कुचामन सिटी में व्यवसायी रमेश रोलानिया को रोहित गोदारा गैंग द्वारा दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या के बाद रमेश के परिजन धरने पर बैठ गए। इस धरने में हनुमान बेनीवाल शामिल हुए और उन्होंने कहा प्रशासनिक अधिकारी ये भूल जाए कि अंतिम संस्कार करवाकर धरना खत्म करवा देंगे। जब तक मामले में कार्रवाई नहीं होती है, न्याय नहीं मिलेगा, तब तक ये धरना चलता रहेगा। और हनुमान बेनीवाल ने कहा कि पुलिस को यहां आकर की गई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा देना होगा। इसमें कुछ समय बाद परिजनों और पुलिस प्रशासन के बीच सहमति बनी, जिनमें मुख्य तौर पर पुलिस कर्मियों को हटाने की मांग, पूर्व में गिरफ्तार आरोपी शफीक की अवैध संपत्ति को ध्वस्त करना, मृतक के परिवार और सुरक्षा को हत्या में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। सहमति के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और प्रशासन ने जांच और आरोपी की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। आगे इस मामले में क्या जांच होगी, क्या आरोपी पकड़े जाएंगे, जानने के लिए बने रहिए भारत रफ्तार के साथ। मंत्री महोदय की डीजीपी की इन दोनों में आपस में बात हुई है, तो आपस में उन दोनों ने और ये कहिए मंत्री जी सहमत थे, संतुष्ट थे, बोले आप बात बोल दो क्या तो हम मंत्री जी सस्पेंड है। देखिए मैं बता दूं मैं सर निवेदन करूं। हाँ सर मैं बिल्कुल मंत्री महोदय की और डीजीपी साहब की बात हुई है। उन्होंने अगर सस्पेंड के लिए कहा तो सस्पेंड की भी डीजीपी साहब ने हाँ की है, सस्पेंड करेंगे, ये बिल्कुल तय है। दूसरा, आप लोग परिजनों की मांग थी कि थाने में जो पदस्थापित स्टाफ है जिसका भी सहयोग नहीं मिला था, सारे स्टाफ को यहाँ से लाइन हाजिर करने की बात थी, वो लाइन हाजिर करने के आदेश कर दिए जाएंगे। परिवार को सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने वाली बात थी। परिवारजन जो रह गए हैं उनके पीछे, उनको परिवारजन एसपी साहब ने आदेश कर दिया है, परिवारजन को सुरक्षा व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके अलावा अभी सांसद महोदय और विधायक जो आए हैं, इन्होंने ये भी बात रखी थी कि इस पूरे प्रकरण की जांच एडीजी क्राइम और एडीजी एसओजी की संयुक्त टीम बनाकर उनके माध्यम से की जाए। इसके संबंध में भी बात हो गई है, ये दोनों तैयार है, इन्हीं की संयुक्त जांच करके इसकी टीम बना के इस प्रकरण की जांच की जाएगी। साथ ही कल से चूंकि और कल भी अधिकारी, उच्च अधिकारी जयपुर से भी आए थे, आईजी साहब भी यहाँ आए हुए हैं, इसके बारे में और भी बात हुई है। तो एसीजी और एटीएस ये दोनों मिलकर केंद्र सरकार से वार्ता करके इंटरपोल के माध्यम से ये जो बड़ा गिरोह है, न केवल अपने छोटे प्यादों का हाथ डालेंगे, ये भी बात हुई है कि एसओजी और एटीएस ये दोनों मिलकर बड़े गिरोह को जो हाथ डालने के लिए उनका पर्दाफाश करेंगे और ये जो भी लोग हैं उनको संयुक्त रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा इस गैंग में जो भी शामिल है, जहां भी नाम पते आते हैं, वो चाहे इस जिले के हो चाहे अन्य जिले के हो, चूरू बीकानेर जहां कहीं के भी है, उनकी सबकी संपत्ति कुड़क की जाएगी। और इसके अलावा जो सोशल मीडिया पे बात बताई जा रही है, जिसमें कोई तथाकथित वीरेंद्र है, रोहित है, इनकी संपत्ति बिल्कुल कुड़क करके बुलडोजर चलाया जाएगा विद इन 7 days। 7 दिन के अंदर जैसे ही इनकी संपत्ति पता लगेगी उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। रही बात अभियुक्तों की गिरफ्तारी की, तो जैसा क्योंकि इसको आउट नहीं कर सकते, लेकिन ये बता रहे हैं जो हमारी पुलिस टीम है, पुलिस प्रशासन वो बता रहे हैं, वो काफी हद तक बहुत आगे तक तथाकथित वो शामिल है क्या है, उस पर ऑलरेडी वो कार्रवाई करने के लिए कमिश्नर नगर परिषद, पुलिस प्रशासन और मजिस्ट्रेट की एशिया से तहसीलदार जी वहां मौके पर पहुंचे हुए हैं, कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है। और